नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की मांग उठा रही सोनम वांगचुक ने करीब 26 दिनों तक चले अपने अनशन को आखिरकार समाप्त कर दिया है। जी हां, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अपनी भूख हड़ताल खत्म की है। लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन के दौरान उनकी सेहत लगातार बिगड़ती रही थी, जिससे समर्थकों और परिवार की चिंता लगातार भी बढ़ रही थी। अनशन खत्म होने के बाद उनके समर्थकों ने जंतर मंतर पर खुशी जताई, लेकिन ये साफ किया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग अभी भी खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि आंदोलन का एक चरण भले पूरा हो गया हो, लेकिन शिक्षा सुधार को लेकर बहस पहले से ज्यादा तेज हो गई है। सोनम पिछले कई हफ्तों से परीक्षा बारे में सुधार, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, छात्रों के हितों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था को आर्थिक पारदर्शी बनाने की मांग उठा रहा है। उनका ये कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं अंधकार में जाता है। शुरुआत से ही उन्होंने कहा था कि केवल मौखिक भरोसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को लिखित रूप से ये बताना होगा कि उन मुद्दों पर क्या कदम उठाए जाएंगे। इसी मांग को लेकर उन्होंने अपना अनशन जारी रखा। इस आंदोलन, आपको बताएं कि इस दौरान देश भर के कई छात्र संगठन, आपको बताएं कि सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग भी उनके समर्थन में जुट गए थे। अनशन खत्म होने के बाद सोनम ने एक वीडियो जारी कर ये बताया है कि पिछले 2 दिनों में सरकार के साथ कई दौर की गंभीर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हालत में सिर्फ मौखिक आश्वासन स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। बातचीत के बाद सरकार ने कुछ अहम मुद्दों पर लिखित आश्वासन दिया है। इसमें संसद में पेपर लीक और परीक्षा सुधारों पर चर्चा करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करना तथा आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजे के मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाने की बात शामिल की थी। इन आश्वासनों के बाद उन्होंने अनशन समाप्त करने का फैसला किया। उनका ये कहना था कि अब सरकार के वादों पर अमल सबसे बड़ी परीक्षा होगी और साथ ही साथ देखा जाएगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में और ज्यादा जो छात्र हैं कब आखिर जंतर मंतर से उठते हुए नजर आते हैं। आइए आपको सुनाते हैं सोनम वांगचुक ने इस वीडियो के जरिए क्या कुछ सभी को संदेश दिया है, प्रदर्शनकारियों को क्या कुछ सोनम वांगचुक ने संदेश दिया है। आइए आपको चलिए सुनाते हैं। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। आपको पता है, इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर बड़ा संदेश देते हुए कहा कि सरकार अब इस अपराध के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में सरकार ने कई प्रभावी फैसले लिए हैं।
उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि 22 लाख छात्रों का एक साल बर्बाद ना हो जाए। इसी कारण रिकॉर्ड समय में दोबारा परीक्षा कराई गई। 19 जुलाई को देखिए पूरी तरह से रिजल्ट भी आ गए और घोषणा भी हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश तक दे दिया है और अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा भी जाएगा। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ पेपर लीक करने वाले के लिए और भी कड़े दंड प्रभावित हो सकती है, यानी कि उनको और ज्यादा दंड यहाँ मिलने की संभावना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार संसद के मौजूदा सत्र में ही इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने की कोशिश करेगा। प्रधानमंत्री का ये संदेश ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में पेपर लीक और परीक्षा पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, साथ ही साथ बहस लगातार छिड़ रही है और छात्र सख्त कानून की मांग भी कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री का वो संदेश जब रात को आया तो पूरे देश में किस तरह से हलचल मचती हुई नजर आई। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। आपने साफ तौर से सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा है कि सभी चीजों को खंगाल कर और सदन में भी इसकी बात होगी और बिल भी लाया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि इस बिल के समर्थन में आवाज उठाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिलती हुई नजर आए। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में भी है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में संसद के भीतर शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और छात्रों के भविष्य को लेकर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। लगातार दिख भी रही है। सरकार का यह दावा है कि नए कानून से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी, जबकि विपक्ष ये सुनिश्चित करना चाहता है कि केवल कानून ही नहीं
बल्कि उसके प्रभावी पूरी तरह से देखिए गारंटी उनके लिए होनी चाहिए। देखा जाएगा कि आगे और क्या कुछ होता है। और अब देखिए सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब कॉकरोच जनता पार्टी भी अपना प्रदर्शन खत्म कर देगी, लेकिन बहरहाल अब ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि लगातार अभी मांग तो उठ ही रही है। देखा जाएगा कि जंतर मंतर का प्रदर्शन और कितना ज्यादा बड़ा विकराल रूप लेता हुआ नजर आता है।